भगवान जो ने 1 वर्ष के हो गए तब प्रभु का नामकरण होता है। तो मैया कहने लगी बाबा से कि नंद बाबा किसी ब्राह्मण को लेकर आइए और ब्राह्मण को लाकर अपने पुत्रों का नामकरण कराइए। तो रास्ते में गर्गाचार्य जी महाराज मिलते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज मना क्यों करते हैं? गर्गाचार्य जी महाराज इसलिए मना करते हैं कि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा कुल पुरोहित नहीं हूं, मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। और ये सत्य है। अपने घर के काम जो हैं, जो हमारे कुल पुरोहित होते हैं, जैसे कि घर में सत्यनारायण की कथा कराना, कोई हवन कराना और कोई एकादशी उद्यापन कराना, ये घर के कुल पुरोहित से ही कराने चाहिए, तभी पूरे होते हैं। गर्गाचार्य जी ने खुद कहा, भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, गर्गः प्रोहितो राजन् यदूनामशु महातपः ब्रज जगामनन्दस्य वसुदेवं न प्रयोजितः। गर्गः प्रोहितो राजन् यदूनामशु महातपः ब्रज जगामनन्दस्य वसुदेवं न प्रयोजितः। मैं आपका कुल पुरोहित नहीं हूं, वसुदेव जी महाराज का, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं। मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा कहने लगे ये मेरे बच्चे कब गए? ये भी तो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने ही भेजा था कि मेरे बच्चों का नामकरण करें। अब गर्गाचार्य जी आते हैं। पहले जो नामकरण होते थे वो गौशाला में किए जाते थे। जिस स्थान पर गाय बांधी जाती थी वहां बच्चे का नामकरण किया जाता था। मैया यशोदा और रोहिणी जो है अपने लाला को लेकर गौशाला में पहुंची, वहां चौक लगाया, आसन बिछाया और आसन बिछा कर बैठ गई। मैया यशोदा और रोहिणी ने क्या किया कि अपने अपने बच्चों को बदल लिया। मैया यशोदा का पुत्र ले लिया रोहिणी ने और रोहिणी का पुत्र ले लिया यशोदा ने। क्यों? क्योंकि मैया जो है गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाह रही है कि देखे तो सही है बाबा कितना बड़ा विद्वान है। और गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे कि दोनों पुत्रों को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है। तो रोहिणी कहने लगी, अरे यशोदा बहन, ऐसा मालूम पड़े कि बाबा तो चलो गए हो। तो गर्गाचार्य जी विचार करते हैं कि ये मैया जो है मेरी परीक्षा लेना चाह रही है और इनके मन में क्या भाव है, ये पूछना चाह रही है कि कौन का पुत्र किस पर है। तो देखो गर्गाचार्य जी ने कुछ कहा नहीं, सीधा ही नामकरण कर दिया है। क्या कहा गर्गाचार्य जी ने? ध्यान दीजिए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्न शुद्धते गुण। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्न शुद्धतो गुणे। जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम क्या है? रमयन्न शुद्धतो गुणे, उसका नाम रमन है। अब तुम दोनों विचार कर लो कि रोहिणी का पुत्र कौन सा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो यशोदा की गोद में है, सीधा नाम बोल दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्न शुद्धतो गुणे। जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम होगा रमन। गर्गाचार्य जी अब भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा ठाकुर जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ओवा भी यानी तीसरे चरण में।
रोहिणी नक्षत्र में तीसरे चरण में भगवान का जन्म होता है, तो भगवान का नाम निकलता है बिहारी। ठाकुर जी का नाम जब बिहारी निकला, गर्गाचार्य जी विचार करते हैं कि भगवान का दूसरा नाम तो निकलता ही नहीं है। वैसे ठाकुर जी के बहुत से नाम हैं। ठाकुर जी ने गाय चराई तो गोपाल पड़ गया, गोवर्धन उठाया तो गिरधारी पड़ गया। जैसे जैसे उन्होंने काम किए वैसा नाम पड़ता गया, परंतु जो गर्गाचार्य जी ने नाम एक ही निकाला था भगवान का बिहारी। गर्गाचार्य जी विचार करते हैं पंचांग के नाम से बच्चों को संबोधन नहीं करना चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए, और ध्यान भी रखना इस बात को। अगर ब्राह्मण सबसे पहले पंचांग में से जो नाम बोलता है, अगर तुम्हें वो अच्छा भी लगे ना, तो उस नाम से बच्चे को बुलाना नहीं चाहिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भगवान का बिहारी ही नाम निकल रहा है, और हम कहते हैं ब्राह्मणों से कि पंडित जी 5 नाम बताकर जाइए कम से कम। एक ही नाम निकला। बोले प्रभु कुछ कीजिए, आपको इस नाम से बुलाएंगे तो क्या होगा? तो ठाकुर जी रोना प्रारंभ करते हैं जहां, और ठाकुर जी ने जब रोना प्रारंभ किया तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा अपने लाला को तू दूध पिला ले, देख नामकरण को मुहूर्त निकलो जा रहे होंगे, ऐसा मत करियो कि समय ज्यादा लगावे। तो मैया जो है अपने लाला को लेकर गई, और दूध पिलाने के लिए जब अंदर जाकर टेढ़ा होकर दूध पिला रही थी, यानी लाला को नीचे डाल दिया और ऊपर से दूध पिला रही थी। उसी समय क्या होता है, सुनंदा बहन ने देखा, सुनंदा ने देखा कि भाभी जो है बच्चे को टेढ़ा होकर दूध पिला रही है। भाभी जो है लाला को बांके की तरफ दूध पिला रही है, बांका कहते हैं टेढ़े को। तो ठाकुर जी देखते हैं कि भुआ आ रही है, तो ठाकुर जी ने क्या किया, उस मैया के दूध से 3 घूंट लगाए, और 3 घूंट लगाने पर पता है क्या हुआ ठाकुर जी के साथ में? ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हो गए। बांके बिहारी जो टेढ़े हैं यही कारण है कि 3 घूंट लगाए और 3 जगह से भगवान टेढ़े हो जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे कि तुमने मुझे दूध का पान भी नहीं करने दिया। तो गर्गाचार्य जी महाराज सुन रहे थे कि मैया जो है लाला को बांके की तरह दूध पिला रही है, टेढ़ा होकर दूध पिला रही है। और जैसे ही आई तो कहने लगे, अरे यशोदा तेरे जो लाला को नाम है, जैसे भगवान का नाम निकला था बिहारी, और बांके की तरह दूध पिलाना, टेढ़े की तरह दूध पिलाना, तो बांके को लगा दिया आगे, तो पूरा भगवान का क्या नाम पड़ता है? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी भगवान का नाम कैसे पड़ा? बांके बिहारी नाम इस प्रकार पड़ता है मेरे गोविंद का। बांके की तरह दूध पिलाना, टेढ़ा होकर दूध पिला रही थी, तो उनका नाम बांके बिहारी पड़ता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।